इसका नाम क्या था? मानव है ना? ओए मानवेंद्र बैठ जा। हर्षिता, हर्षिता, अपन एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं? एक लिंगी पक्का? हाँ बेटा, हाँ, बैठ जा बैठ जा। पर अपने लैंगिक अंगों के आधार पे क्या पाई जाती है बेटा? द्विरूपता पाई जाती है। नर के अंदर अलग संरचना होती है और मादा के अंदर अलग, है ना? नर में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय किसने बोला? है ना? और मादा में अंडाणु कहाँ बनते हैं बेटा? अंडाशय के अंदर। ठीक है, फिर अपन ने देखी थी नेक्स्ट निषेचन की परिभाषा। नर और मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और निषेचन किस प्रकार का होता है अपने अंदर? बाह्य या अंतः? अंतः निषेचन, आंतरिक निषेचन, है ना? फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। हेडिंग तो क्या लगाओ, इधर देखो, लिखो सभी स्तनधारी। अरे लिखो सभी स्तनधारी, ऐसे पॉइंट लिखते जाओ नीचे, है ना? सभी स्तनधारी जरायुज प्राणी होते हैं। सभी स्तनधारी जरायुज प्राणी होते हैं, लिखो। अयान देखो, सभी प्राणी जरायुज, सभी प्राणी क्या, सभी स्तनधारी जरायुज प्राणी होते हैं। आवाज लगा रहा है, फिर आप आवाज लगाते हो। देखो इधर, यहाँ पे एक वर्ड आया जरायुज। जरायुज यानी क्या होता है? जो किसको जन्म देते हैं बेटा? शिशु को जन्म देते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन? जरायुज प्राणी। अब इसके अंदर एक चीज याद रखनी है, कौन सी वो मैं लिख रहा हूं, और वो चीज क्या है? अपवाद है। कौन है? अपवाद। अब दो जीवों के नाम याद रखने आप लोगों को। पहले का नाम है प्लेटिपस। क्या नाम है? प्लेटिपस। और दूसरे का नाम क्या है? एक्डिना। ठीक है, पढ़ो एक बार, ये क्या लिखा हुआ है? प्लेटिपस, और नीचे वाला एक्डिना। ये दोनों कैसे प्राणी होते हैं? तो याद रखना, अंड प्रजक होते हैं। कैसे प्राणी होते हैं? अंड प्रजक, यानी अंडे देने वाले। है ये नवीन? ठीक है, सभी स्तनधारी कैसे है? जरायुज है, यानी किसको जन्म देंगे? शिशु को। पर अपवाद क्या याद रखना है? प्लेटिपस और एक्डिना। किसको जन्म देते हैं? अंडे देते हैं, जन्म नहीं देते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपवाद है ना, याद रखना। और इसका क्वेश्चन भी आता है, लिखो ये। मानेंद्र, ये लिख रहा है क्या? कहाँ लिख रहा है? खड़ो तोड़ो, खड़ो, खड़ा हो, टेबल पे बैठ आके। और अब की बार बात की तो बाहर जाएगा, ध्यान रखना। हो गया?
अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि जरायुज प्राणी किसको बोलेंगे अपन, और अंड प्रेजक। शाबाश, चले आगे। नेक्स्ट लिखना, देखो लैंगिक जनन, क्वेश्चन लगा के लिखना ना, कब होता देखो लैंगिक जनन कब होता है, देखो इसमें जब मनुष्यों में लैंगिक अंगों का, जब मनुष्यों में लैंगिक अंगों का विकास होता है, जब मनुष्यों में लैंगिक अंगों का विकास होता है, उसके पश्चात वह जनन योग्य होता है, उसके पश्चात वह जनन योग्य होता है ना। अब यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, पहला यौनारंभ, है ना। पहला वर्ड कौन सा है, यौनारंभ, और दूसरा है यौवन समाप्ति, है ना। देखो जब लैंगिक अंगों का विकास शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, यौनारंभ। जब लैंगिक अंगों का विकास पूर्ण हो गया हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, यौवन समाप्ति। ठीक है, तो लिखना इसमें लैंगिक अंगों का विकास शुरू हो, और यहाँ पे लैंगिक अंगों का विकास समाप्त हो। यह समाप्त लिखा हुआ है ना, हाँ, ईश्वरावस्था कैसे, इसके बीच की अवस्था को बोलेंगे ना किशोरावस्था, टीन एज जिसको बोलते हैं। ठीक है, हो गया क्या, हो गया। अब देखो अपने पास में दो जने, एक तो है नर, एक कौन है, मादा, है ना। मादा के अंदर यौनारंभ कब कब होता है, तो याद रखना 11 से 13 वर्ष की उम्र में। कब होता है, 11 से 13 वर्ष की उम्र में। और नर में कब होता है, तो याद रखना 12 से 14 वर्ष की उम्र में। ठीक है, लिखो ये, तब नर में भी युग्मक बनने लग जाते हैं, और इस एज में मादा में युग्मक बनने लग जाते हैं ना।
हो गया। नेक्स्ट लिखना, निषेचन के दौरान घटनाएं। पहला लिखना, निषेचन पूर्व की घटनाएं। दूसरा लिखना, युग्मक जनन। तीसरा लिखना, युग्मक स्थानांतरण। फोर्थ लिखना, निषेचन पश्चात की घटनाएं। पांचवा लिखना, सगर्भता, है ना। और छठा लिखना, भ्रूण का विकास। ये 6 के 6 पॉइंट लिखो। हो गया। अब देखो, निषेचन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। पहला, निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती है, वो डायडी मूंछ वगैरह आना, ये सारी चीजें आ जाएगी इसमें। फिर क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, युग्मक जनन। ठीक है। फिर है युग्मकों का स्थानांतरण, यानी नर से मादा के अंदर युग्मकों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। फिर क्या होता है, निषेचन होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो क्या बोलेंगे उसको, निषेचन पश्चात की घटनाएं। ठीक है। फिर होता है सगर्भता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन इम्प्लांटेशन, यानी प्लेसेंटा का निर्माण वगैरह होता है। ठीक है। प्लेसेंटा का जैसे ही निर्माण हुआ, फिर किसका विकास होता है, अपने भ्रूण का विकास होता है। तो ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया यहां तक। फिर लिखो, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र हेडिंग है। क्या पूछ रही है, भ्रूण। अपन है ना सबसे छोटी यानी कोशिकी अवस्था में जब माँ के पेट के अंदर होते हैं, तो कौन सी अवस्था चलती है बेटा, भ्रूणीय अवस्था, जिसके अंदर अपने आंख कान नाक वगैरह सारी चीजें बनती रहती है उस अवस्था के अंदर, जो कितने समय का होता है, 9 महीने का। अपने मनुष्यों के अंदर है ना, कितने दिनों का आता है, 9 महीनों का। ठीक है, उसको कौन सी अवस्था बोलेंगे अपन, भ्रूणीय अवस्था। हो गया। अब देखो, नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग है, तो टोटल 4 चीजों के नाम याद रखने हैं आप लोगों को। पहला, एक जोड़ी वृषण, है ना। दूसरा, सहायक नलिका। तीसरा, सहायक ग्रंथियां। और चौथा, बाह्य जननेंद्री।
इसको क्या बोलते हैं अपन? शीशन बोलते हैं, है ना? और इंग्लिश में पेनिस बोले। लिखो। तो नर जनन तंत्र में कितने भाग पढ़ने अपन को? 4। सबसे पहला एक जोड़ी वृषण होता है, दूसरा सहायक नलिकाएं होती है, तीसरा सहायक ग्रंथियां होती है, और चौथा बाह्य जननेंद्र। लिखो। हो गया? सबसे पहली हेडिंग लगाओ, एक जोड़ी वृषण। है ना? तो वृषण कहाँ होते हैं? शरीर के बाहर होते हैं ना? है ना? और एक थैलीनुमा संरचना में क्या होते हैं? ये संरक्षित होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन? वृषण कोश। है ना? इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्रोटम। ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पे? शरीर के बाहर। अब शरीर के बाहर क्यों होते हैं? अपने शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट में 98.6। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट लिख रहा हूं ना? ठीक है। अब अपन को वृषण के अंदर क्या बनाने? शुक्राणु बनाने। क्या बनाने? शुक्राणु। उनके लिए तापमान जो चाहिए वो शरीर के तापमान से कितना कम होना चाहिए? 2 डिग्री से 3 डिग्री। है ना? सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तब जाके क्या बनते हैं? अपने शुक्राणु बनते, बाकी नहीं बनेंगे। ठीक है। यहाँ तक लिखो एक बार। आ गया। फिर नेक्स्ट पेज ही लेते हैं। यहाँ तक लिखो एक बार। यहाँ लिख सकते हैं अपन, है ना? 35 से 36 डिग्री के बीच में। अब लिखो। हो गया?
आगे चले। नेक्स्ट लिखना वृषण शरीर से बाहर कब आते हैं? है ना, लिखना इसमें आंसर 7वें महीने के, है ना, जब बच्चा पेट में होता है, ठीक है, तो 7वां महीना जैसे ही पेट में लग जाता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उस टाइम पे क्या आ जाते हैं अपने वृषण शरीर से बाहर आ जाते हैं, बाकी कहाँ होते हैं? अंदर। ठीक है, लिखो ये। अब बाहर लाने के लिए भी कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा, तो एक हार्मोन होता है ना, इसका नाम याद रखना LH। इसका पूरा नाम होता है पुट्टिका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। है ना, और ये कहां से निकलता है? तो याद रखना पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। लिखो, देखो, वृषण शरीर से बाहर कब आते हैं? तो जब बच्चा पेट में होता है, तो 7वें महीने में जब होता है तब वृषण क्या आते हैं? शरीर से बाहर आते हैं। बाकी कहाँ होते हैं? शरीर के अंदर, बच्चे के। है? और लाने वाला, बाहर लाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना LH, जिसका नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसी को बोलते हैं अपन उत्प्रेरक हार्मोन। और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है ना। अभी बताऊंगा पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं जो आगे काम भी आएंगे अपने, है ना। ना लिख रहे हो तो लिख लिख। इधर पढ़ ले। तू कहाँ लिख रहा है? लिख लिया है। हो गया? हो गया? अब नेक्स्ट देखो, अगर वृषण शरीर से बाहर नहीं आए, ठीक है, अगर वृषण शरीर से बाहर नहीं आएंगे तो शुक्राणु का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान कितना चाहिए? 35 से 36 के बीच में। ठीक है, अगर शुक्राणु का निर्माण किसी मनुष्य में नहीं हो रहा है तो जनन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसको क्या बोलेंगे अपन? जनन अयोग्य बोलेंगे, है ना। और इसमें क्या हो जाता है? एक रोग हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? क्रिप्टो क्रीडिज्म। क्या बोलेंगे? क्रिप्टो क्रेडिज्म। इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। अब देखो एक और कंडीशन होती है इसमें, अगर
किसी के वृषण में क्या हो जाए, रोग हो जाए, क्या हो जाए, रोग, है ना। वृषण में क्या हो रहा है, रोग हो रहा है, तो वृषण को कहाँ निकालना पड़ेगा, बाहर। और बाहर कौन निकालता है, डॉक्टर निकालता है ना। तो उस टाइम पे भी क्या हो जाता है एक रोग, जिसको क्या बोलेंगे अपन, या शल्य चिकित्सा द्वारा कहाँ निकालेंगे, बाहर, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, आर्किडेक्टोमी। क्या बोलेंगे, आर्किडेक्टोमी बोलते हैं। शल्य चिकित्सा द्वारा वृषण को बाहर निकालने की जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, आर्किडेक्टोमी। ठीक है। और अगर नर कैसा हो, जनन अयोग्य हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रिप्टोक्रीडिस। दोनों नाम याद रखना है ना, लिखो ये एक बार, फिर आगे चलते। हो गया। पढ़ले पढ़ले पर बांड बटाणु मुझे एक ली की कड्डू। हो गया। बात तो कर रहे हो दूर, सही है, कह रहे हो। चलो भाई, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लाइन लिखो। अगर किसी अगर किसी महिला के गर्भाशय में रोग हो जाए तो उसे शल्य चिकित्सा द्वारा बाहर निकालना। शल्य चिकित्सा यानी चिकित्सीय सहायता लेके, चीर फाड़ करते हैं ना अपन, है ना, कट वगैरह लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, शल्य चिकित्सा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा द्वारा बाहर निकालना। उसको क्या बोलेंगे अपन, हेटेरेक्टोमी। हेटेरेक्टोमी, बाहर निकालना, हेटेरेक्टोमी बोलते हैं, है ना। ठीक है। हेटेरेक्टोमी ये वर्ड बोलेंगे। हाँ, लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो। देखो, नर में नलिका को, या शुक्राणु नलिका ना, शुक्राणु नलिका को काट कर बांधना। उसको क्या बोलेंगे अपन, वेसेक्टोमी। ठीक है।
नर के अंदर जो शुक्राणु लेके जाने वाली नलिका होती है, अगर उसको काट के अपन बांध दे तो शुक्राणु आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं बढ़ पाएंगे। उसको क्या बोलते हैं अपन? वेसेक्टोमी बोलेंगे, है ना। अब लिखना नेक्स्ट, मादा में फेलोपियन नलिका को काटकर बांधना क्या कहलाएगा? हाँ, भर गया क्या? लिखो ये, मादा के अंदर अगर फेलोपियन नलिका को काट के बांध दे तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? इस नलिका में, जिसको क्या बोलते हैं अपन? फेलोपियन नलिका। तो अगर इसको काट के अपन बांध देंगे तो निषेचन की क्रिया होगी क्या? नहीं होगी। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी। लिखो ये भी, हो गया। है ना, ये नाम याद रखने जितने भी लिखवा रहा हूं मैं, है ना। नेक्स्ट लिखना, लिखो चमगादड़ में जनन के दौरान चमगादड़ में जनन के दौरान वृषण शरीर से बाहर आ जाते हैं। चमगादड़ में जनन के दौरान वृषण शरीर से बाहर आ जाते हैं, शरीर के बाकी शरीर के अंदर रहते हैं। है ना, चमगादड़ में जब जनन काल आता है तो उस टाइम पे वृषण कहा जाते हैं बाहर, और जब जनन समाप्त हो जाएगा तो वापस कहाँ चले जाएंगे? अंदर शरीर के, है ना। फिर नेक्स्ट लिखना, हाथी में वृषण शरीर के अंदर होते हैं। देखो, हाथी में वृषण शरीर के अंदर होते हैं। अब क्यों होते हैं? क्योंकि हाथी का टेम्परेचर कितना होता है? 35 से 36 के बीच में। तो आराम से ये शुक्र जनन की क्रिया कर सकता है ना, है ना। आराम से इसमें किसका निर्माण हो जाता है? शुक्राणु का। इसीलिए वृषण कहाँ होते हैं? शरीर के अंदर। लिखो, हो गया। अब देखो इधर, है ना, ये ऊपर एक पट्टीनुमा संरचना दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ये मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपोथैलेमस। नाम सुन रखा है क्या? हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये एक हार्मोन बनाती है, इसका नाम क्या है? GnRH। क्या नाम है? पूरा नाम इसका
गोनेडो ट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ना पहला नाम कौन सा याद रखना है, GnRH का पूरा नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि के अंदर टोटल 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। एक, ये 2 और 3, है ना। इधर देखो, इस वाले भाग को बोलेंगे अपन पश्चय पीयूष। क्या बोलते हैं? पश्चय पीयूष। इस वाले भाग को बोलते हैं अपन अग्र पीयूष। नहीं नहीं, उल्टा हो गया। इसको बोलेंगे अग्र पीयूष, है ना। इसको बोलेंगे पश्चिम पीयूष। और बीच वाले को क्या बोलते हैं अपन? मध्य पीयूष। ठीक है। पश्चिम पीयूष के अंदर 2 हार्मोन बनते हैं। कितने? 2, यानी स्त्रावण होता है। बनते तो इसके अंदर है, हाइपोथैलेमस में। नाम याद रखना है। एक तो है एडीएच। क्या नाम है? एडीएच, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। आपने 11th में पढ़ रखा होगा। एडीएच अत्यधिक मूत्रण को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ना। और दूसरा है वेसोप्रेसिन। क्या नाम है? वेसोप्रेसिन। तो यार थोड़ी जगह करो, है ना। वेसोप्रेसिन। और इसी का एक दूसरा नाम होता है ऑक्सीटोसिन, है ना। अब अगर पीयूष की बात करें तो ये टोटल 7 हार्मोन निकालती है। कितने? 7। अब नाम याद रखने हैं आप लोगों को। मैं बता दूं कौन कौन से नाम है ना। सबसे पहला जीएच। क्या नाम है? जीएच। जीएच को क्या बोलते हैं अपन? ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। दूसरा एलएच। तीसरा एफएसएच। एलएच को क्या बोलेंगे? अभी देखा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच का पूरा नाम फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। सबकी फुल फॉर्म लिखवा दूंगा मैं, है ना। और चौथा होता है एसीटीएच, है ना। और पांचवा होता है पीआरएल, प्रोलेक्टिन, है ना। हाँ। और छठा होता है टीएसएच। ठीक है। और सातवां हार्मोन होता है एमएसएच। ठीक है। एमएसएच का स्त्रावण कौन करती है? ये अग्र पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक है। पर बनता कहाँ है? अपने मध्य पीयूष के अंदर, है ना। इसीलिए यहाँ पे कितने हार्मोन लिख रखे हैं मैंने? 7, है ना। एक्चुअल में देखे तो कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, है ना। 6 बनते हैं बेटा, बनते हैं। ठीक है। एमएसएच, ये जो एमएसएच हार्मोन है कहाँ पे बनता है? बीच वाली ग्रंथि में। ठीक है। तो एक बार ये डायग्राम बनाओ, फिर इनके नाम लिखेंगे अपन पूरे।
दिख रहा है ना? भूक लगू आंटी जी? नहीं उगीला 11th चाल रही ना जो। हाँ 2 मिनट और बस। થાક દોયા को इलाज करवानो पे। हो गया? एमएसएच यहाँ बनता है मध्य पीयूष के अंदर, है ना? और स्त्रावण कौन करता है? ये अग्र पीयूष करती है। जैसे ये एडीएच और वेसोप्रेसिन कहाँ बनते हैं? यहाँ बनते हैं। और स्त्रावण कौन करता है? ये पश्चिम पीयूष करती है। ट्रोपिक है, ट्रोपिक। हो गया? चलो पहला नाम लिखो जीएच का। इंग्लिश में याद रखने है ना, ग्रोथ हार्मोन। हिंदी में वृद्धि हार्मोन बोलते हैं इसको, है ना? अरे अंग्रेजी में ही काम आया आगे। लिख लिया वृद्धि हार्मोन। दूसरा लिखना एलएच। एलएच का लिखवा दिया ना? एलएच का लिखवा दिया ना पहले? लिखो तो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा कौन सा है? एफएसएच। इसको बोलेंगे अपन फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, है ना? फिर कौन है? टीएसएच, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फिर कौन है? पीआरएल। पीआरएल को क्या बोलेंगे? प्रोलेक्टिन। एक और कौन सा रह गया? एसीटीएच। इसको बोलेंगे अपन एडिनो कॉर्पिक
ट्रोपिक हार्मोन। फिर कौन रह गया? एमएसएच, इसको बोलते हैं अपन मेलेनोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। एक एडीएच का और ऐड कर रहा हूं ना, एडीएच एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। क्या? देखो, ये ऊपर के 6 दिख रहे हैं, ये बनते हैं अपने किसमें? अग्र पीयूष में, है ना। एमएसएच बनता है अपने मध्य पीयूष में, और ये एडीएच बनता है अपने पश्चिम पीयूष, है ना। इसके आगे अपन कल वृषण की संरचना देखेंगे, कौन कौन सी नलिकाएं होती है वो देखेंगे, कौन कौन सी ग्रंथियां होती है वो देखेंगे, है ना। कल मिलते हैं।